तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है बात करेंगे एसएससी को लेकर, जो इस बार चेंज कर रहा है। अब टीसीएस एग्जाम लेगा नहीं, वेंडर जो चेंज होने वाला है, तो कौन लेगा इसी के बारे में अब जानते हैं। कौन लेगा ये तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा इसको हम ज़रूर आपको बताएंगे। क्योंकि 2011-12 जब जब से ऑफलाइन भी हुआ था एग्ज़ाम, या और 2018 से जो ऑनलाइन स्टार्ट हुए, उससे पहले जो क्वेश्चन आते थे टीसीएस तो लेता नहीं था, तो कैसा क्वेश्चन था सब आपको दिखाएंगे। आपको जानकारी अच्छे से तरफ से देते हैं कि कैसा है क्वेश्चन। आप लोग टेंशन लेना नहीं है कि एग्जाम पैटर्न से लेकर एग्जाम क्वेश्चन जो होते हैं क्या कुछ चेंज होंगे, कैसा आएगा पैटर्न, इसके बारे में यदि यही आप लोग को कुछ बताया भी जाता है, कोई टीचर आपको कहते भी हैं कि मेरा कोर्स ले लो, ऐसा आएगा ऐसा है, कुछ नहीं है, क्या पढ़ना है सब जानते हैं। लेकिन खास कर यहाँ एस एस स्टेनो की हम बात करेंगे, क्योंकि सीजीएल हो सी एच एस एल वाले पता नहीं समझदार ही होते हैं, क्वेश्चन समझ जाते हैं। लेकिन स्टेनो वाले ही ज़्यादा बहुत क्वेश्चन करते हैं, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं बहुत कुछ चेंज होने वाला है, पता नहीं ऐसा क्यों। तो इसी पे हम बात करेंगे स्टेनो को ही लेकर, और स्टेनो में पहले कैसे आता था, क्वेश्चन कैसा आया, सबको दिखाना है आपको। तो बस मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत, आगे क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन जो, तो क्वेश्चन कैसा है ये आपको हम दिखा देते हैं स्टेनो को। क्योंकि 2018 तक आप लोग ऑनलाइन दिए होंगे, भी 2017-16 जो पहले हुआ कर एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन कैसा है आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ जो है एसएससी स्टेनो की जैसे हम बात कर रहे थे, स्टेनो वाले ज़्यादा कन्फ्यूज में रहते हैं। तो ये आपका जो है प्रीवियस ईयर को लेकर आ गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सब करा है। और 23 तक जो अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं सबका ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जो है आप ये आप कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा आता था, ये आप देख रहे होगे 18 से लेकर, आपको 18 का तो 19 में हुआ था, ये सही दिया हुआ है। तो आपको ये आप पता होगा कि ये सब आप ध्यान दें। लेकिन 2017 से पहले का पेपर कैसा था उसके बारे में जान लें, उसी के अनुसार कुछ, क्योंकि 2019 से टीसीएस लेना शुरू कर लिया था ऑनलाइन जो हुआ था। लेकिन 2011, 12, 13 में कैसा क्वेश्चन था उसके बारे में देखते हैं, जो को यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिखाते हैं कैसा था 2011 में क्वेश्चन, 13, 14 कैसा। आप सब टेंशन लेना बंद कर दीजिए और पढ़ाई में अब लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 200 क्वेश्चन आपका जो है दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 200 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, ये इंग्लिश में कर दिए हैं, हिंदी में भी रहेगा, लेकिन इंग्लिश का साइनो एंट्रो ये सब है। जीके कैसा वो दिखाते हैं, यहाँ रीजनिंग दिया हुआ है। तो कुछ आपको लग रहा है कि ज़्यादा कुछ हार्ड है, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको PQR ही दिया हुआ है, आपका रीजनिंग और इजी था ये तो। 2011-12 को देखें लेकर तो और इजी है ये तो। जीके कैसा है उसके बारे में देखते हैं। तो जीके भी आप देख सकते हैं कि विच ऑफ फ्लोइंग लैंग्वेज हैज़ बीन द गिवन स्टेटस क्लासिकल लैंग्वेज सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब है। तो ये सब कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। जीके भी इजी ही दे रहे थे। तो आप 0 आवर किस कहते हैं ये सब है, तो आप ये और इजी है, ये टीचर से भी और आसान क्वेश्चन 2011 के थे, आप ये ध्यान दे सकते हो। तो मतलब इससे ये पता चला कि यदि कोई भी अभी वेंडर आता है, चलिए एक अनुवांश नहीं बताते हैं, 2012-13 के भी देख लेते हैं, तो आपको आगे समझाते हैं। तो चलिए यहाँ 13 को लेकर चलते हैं, 13 को देखते हैं। तो 13 में भी क्या था 2013 का, कि 200 ही क्वेश्चन थे, और कॉफ़ी कप, कॉफ़ी बॉल, ये सब आपका दिया हुआ है। लिंक, पेन, पेट्रोल में ये भी आपका रीजनिंग 85 है, सब वही है आपका एग्जाम पैटर्न, कुछ चेंज नहीं हुआ है। इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देते हैं। हाँ, लेकिन 2011 में क्या था कि पहला क्वेश्चन इंग्लिश है तो दूसरा रीजनिंग था, ऐसे ऐसे मिलाया हुआ था, मिक्स था। लेकिन इसमें नहीं है। 50 क्वेश्चन के बाद आपको ये इंडियन फ्लोइंग रिफ्ट वैली ये सब में जीके फिर दिया हुआ है 50-50 करके, यहाँ से तक शुरू हो चुका था जीके, रीजनिंग, इंग्लिश। तो ये जीके भी, अब जीके भी देख सकते हो तो बहुत ईजी था ये। कुछ कंप्यूटर एमएस एक्सेल कंप्यूटर सवाल आ गए, तो सही है। केमिस्ट्री से यहाँ सवाल आ गए हैं, तो है ऐसा। इंग्लिश पे अब गौर करते हैं, 100 के बाद देखते हैं इंग्लिश कैसा था। तो इंग्लिश की यहाँ बात करें तो यहाँ ईरर ये बनाने के लिए है, ईरर करना है आपको, द पीस ऑफ कार, ये सब ईरर करना है। क्या हो जाएगा, हैज बीन होगा, क्या होगा। तो मैं ज़्यादा हार्ड ये भी नहीं है, 2013 का भी हार्ड नहीं है, 29 दिसंबर यहाँ पूछा गया है, तो है अच्छे। तो आप समझ गए होंगे इससे कि वेंडर कोई भी चेंज होता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन वही रहेंगे, सब वही रहेंगे, प्रीवियस से पढ़िए और अच्छी तरह से इंग्लिश बेसिक जो होता है आप अच्छी तरह से रट जाए, मजबूत कर लें। रीजनिंग हो, जीके हो, या फिर इंग्लिश हो, इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह से करना है, रीडिंग को करना है, साइनो एंट्रो कर लेना है,
और जीके में लूसेंट ही रट गए तो बताओ कहाँ से आएगा, कहीं से नहीं आने वाला है, तो काफ़ी रहेगा। तो क्वेश्चन जैसे कि आप समझ गए होंगे कैसा क्वेश्चन था, क्या था पैटर्न, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आप ये जो आपका रहता है सब क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, 25-25 जो रहता है आपका सब वही रहेगा। मैथ हो रहेंगे, इंग्लिश जीके कुछ चेंज होने वाला है इसमें, ऐसे से कभी हिंदी इसमें आपका जोड़ेगा नहीं, ये आप ध्यान दे दें। ठीक है, बहुत डाउट रहता है यदि सीजीएल हो गया किसी को लेकर चलें तो रहेगा कि ये कुछ नहीं चेंज करेगा, आपका सिलेबस जो है वही रहेगा। जैसे एग्जाम पैटर्न था, 2 ही एग्जाम 2 स्टेज जो होता है कंप्यूटर, सब वही रहेगा। क्योंकि जो अभी जो वेंडर आएगा नया जो आने वाला है, बता दें आपको कि वो सबसे पहले करेगा क्या कि आएगा तो आप प्रीवियस इन क्वेश्चन देखेगा कि कैसा क्वेश्चन पहले टीसीएस दिया था, कैसा देता था, उसको आगे जानकारी लेगा, फिर उसी के अनुसार आपको वो क्वेश्चन डालेगा। कि ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से कुछ डालेगा, ठीक है। और डालेगा भी तो इतिहास है, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, कुछ ना कुछ वही रहेंगे। आपको कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अब अमेरिका को पढ़ना पड़ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो होंगे इंडियन ही होंगे। और शायद 2017 के पहले की हम बात करते हैं तो जैसे कि करेंट अफेयर की हम बात करें तो करेंट अफेयर 6 या 1 साल के अंदर कहीं पूछता था, 6 महीने के अंदर का पढ़ता था। लेकिन टीसीएस अब क्या करने लगा था कि अब 2010-2015 का करेंट अफेयर डालने लगा है। तो एक अच्छी बात भी है कि जो करेंट अफेयर आएगी वो आपका 1 साल के अंदर का आने वाला है। यदि कोई भी आता है वेंडर तो अब आएगा भी वही करेगा, टीसीएस जैसा 5-6 साल पुराना करेंट अफेयर नहीं देगा। तो एक करेंट अफेयर में आपको जो है बेनिफिट ये मिलने वाला है, अच्छा है। करेंट अफेयर आराम सभी से भी पढ़ें तो सही रहेगा। और जीके जीएस जो है आप देख सकते हैं कैसा था, ईजी था, सब आसान रहता है। तो टेंशन आपको लेना नहीं है, लगे रहिए। और यदि कोई टीचर आपको कुछ ज़्यादा अपना प्रमोशन करने लगते हैं पढ़ाई को लेकर तो आप छोड़ दीजिए, जो आप पढ़ रहे हो प्रीवियस यानी पर ध्यान दें। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास जो पढ़ें वो काफ़ी है, ठीक है। तो लगिए, आप ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही है, सब्सक्राइब करें।